हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्कर्ष। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर हैं, बेहतर हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में पूछा गया है। 2 मार्क्स तक की क्वेश्चन आता है, 2 से 3 मार्क्स की रेंज में क्वेश्चन आता है जिसमें डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है पर थ्योरी उसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, आज हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जब भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो हम लोग उसे सॉल्व कर सके। जी हाँ, सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में। जब भी मैं पॉलन ग्रेन की बात करता हूं तो पहली बात यह है कि पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। एक ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। जब मैं गैमेटोफाइट की बात करता हूं तो गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? फाइट मींस प्लांट, गैमेटो यानी गैमेट, यानी जिस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी पर गैमेट बनेगा, यानी गैमेट बियरिंग बॉडी, प्लांट बॉडी विल बी नोन एज गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है कि इसमें मेल गैमेट बनेगा, यानी पॉलन ग्रेन इज गोइंग टू फॉर्म द मेल गैमेट। लोअर क्लासेस में जब समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेस में, तो कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, हालांकि नहीं है। ये हम बाद में आके सीखते हैं। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि भैया पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, इट्स अ मेल गैमेटोफाइट। ओके, पॉलन ग्रेन की जो स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, उसे आप बोलोगे पैलाइनोलॉजी। क्या बोलोगे? पैलाइनोलॉजी बोलोगे। जब भी आप पॉलन ग्रेन के बारे में बात करोगे तो ये राउंड होता है, या आप इसे स्फेरिकल बोल सकते हैं। 25 से 50 माइक्रोमीटर का इसका डायामीटर होगा। ये जरूरी क्यों है वैसे बताऊं आपको? उसका कारण है, ये एनसीईआरटी में गिवन है और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वाले में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन जरूरी है। राउंड स्फेरिकल होगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर में इसका डायमीटर होता है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। डबल लेयर में 2 लेयर होगी, एक आउटर लेयर होगी और एक कौन सी हो जाएगी? इनर लेयर। भाई 2 लेयर होती तो दिखती सी बात है, एक लेयर बाहर वाली होती है, एक अंदर वाली लेयर होती है, तो 1 इज आउटर लेयर एंड 1 इज इनर लेयर। पॉलन ग्रेन के केस में जो आउटर लेयर है उसे आप बोलोगे एक्साइन, एक्सटर्नल है इसलिए एक्साइन, और इनर लेयर जो है उसे आप बोलोगे इंटाइन। तो एक होगी आउटर लेयर और एक होगी इनर लेयर। आउटर लेयर को आप एक्साइन के नाम से जानोगे और इसे इंटाइन के नाम से जानोगे। जब आप एक्साइन की बात करते हो ना तो ये बनी होती है कॉम्प्लेक्स या हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट किंगडम का जो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है। प्लांट किंगडम का जो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर है उससे बनी होती है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। जी हाँ, स्पोरोपोलेनिन। इसका डिपोजिशन होता है, मतलब ये पाया जाता है कहां पर? एक्साइन पे। इसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर नाम दिया गया है क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन करने वाला ना तो हमारे पास कोई टेम्परेचर है, मतलब वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर एट विच इट कैन बी डिकम्पोज्ड, एज वेल एज वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एंजाइम सो दैट इट कैन बी डिकम्पोज्ड, है ना। जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को अगर मान लीजिए बूट दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल के अंदर दे आर गोइंग टू डिकम्पोज इट। हड्डियों को वो डिकम्पोज नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो नहीं डिकम्पोज हो पाता है। बाकी स्किन वगैरह वो सब डिकम्पोज कर लेते हैं, बाद में आपको स्केलेटन नहीं मिलता है वहां पर। तो सेम चीज यहां पर भी है कि अगर कोई पॉलन ग्रेन मान लीजिए सॉइल में गिर जाता है तो लंबे समय तक पड़ा ही रहेगा, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी आउटर लेयर जो है वो स्पोरोपोलिन की बनी है। स्पोरोपोलिन इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
अब मैं बात करूं अगर मान लीजिए इंटाइन की, इंटाइन होता है सॉफ्ट लेयर, थोड़ी सी उतनी हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट लेयर है। सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। हार्ड लेयर नहीं है, सॉफ्ट है। इसको बनाते कैसे देखिए हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटाइन बनाई मैंने, ये इंटाइन बनाई, और ये हमारे पास मान लीजिए एक्साइन है। तो एक्साइन में ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से। ये इस तरीके से रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में लेयर हो गई। ठीक है, अब ये एक्साइन है, ये लेयर, और ये लेयर इंटाइन है। आप देख रहे हैं कि ये एक्साइन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर में नहीं है, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर ये एब्सेंट है स्पोरोपोलिन, उस जगह को अपन बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। तो जर्म पोर बेसिकली इज द प्लेस वेयर, साइट वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। जहां पे स्पोरोपोलिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये आपका बना होगा किसका? स्पोरोपोलिन का। ये होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का। जर्म पोर नंबर में 2 से 3 होते हैं, लगभग 2 to 3 होते हैं। यहीं से तो वो पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। आप सोचिए आउटर पार्ट अगर मान लीजिए कि हार्ड है, जिसका डिकम्पोजिशन तक नहीं हो सकता, तो इतनी हार्ड चीज में से कोई चीज बाहर कैसे आ रही है? तो वो जगह है, ओपनिंग है, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज जर्म पोर। उसे हम किस नाम से जानते हैं? जर्म पोर के नाम से जानते हैं। अब यहां पे समझिएगा बात। अंदर का पार्ट जो है पूरा वो लिक्विड अंदर साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है। ये अंदर क्या भरा हुआ है भैया? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके अंदर आपको 2 न्यूक्लियस मिलता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। बड़े न्यूक्लियस को आप जानेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और छोटा न्यूक्लियस जो होता है उसका नाम होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। हालांकि टाइम के साथ में इसके चारों ओर सेल वॉल सराउंड होने लगती है, सेल वॉल बनने लगती है, और सेल वॉल बनने की वजह से बाद में ये सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे वेजिटेटिव सेल और इसे जनरेटिव सेल के नाम से हम जानते हैं, जिसे हम 2 सेल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। बाहर की ओर एक ऑयली स्टिकी लेयर आपको देखने को मिलेगी। ये ऑयली स्टिकी लेयर है, ऑयली लेयर है। इसे हम बोलते हैं पोलन किट। क्या बोलते हैं? पोलन किट बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में जब भी हम बात करेंगे ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में आप यही बताएंगे कि इसमें कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जिसका डिकम्पोजिशन ना तो किसी टेम्परेचर पर हो सकता है और ना ही किसी एंजाइम के थ्रू हो सकता है। यही कारण है कि पोलन ग्रेन एज ए फॉसिल आपको मिलता है। यानी आज से 100 साल पहले भी अगर कोई पोलन ग्रेन यहाँ पर गिरा होगा तो उसका फॉसिल आपको मिल जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक्साइन डिकम्पोजेबल नहीं है। इंटाइन की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट लेयर है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इट इज गोइंग टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। एक्साइन पर जहां जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा वहां पर पोर बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, एंड दैट विल बी नोन एज जर्म पोर। नंबर 2 से 3 लगभग इसके रहते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इंटाइन के अंदर की लेयर में आप देखेंगे, मतलब अंदर की ओर आप जाएंगे तो साइटोप्लाज्म सेल है, तो साइटोप्लाज्म होगा ही। साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस वहां पर आपको देखने को मिलता है। एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है। लार्ज न्यूक्लियस को आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस को आप जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं।
टाइम के साथ में सेल वॉल जैसे डिपॉजिट उसमें होगी, मतलब डिपोजिशंस होंगे, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेटिव सेल एंड वन विल बी कन्वर्टेड इनटू जनरेटिव सेल. हाउएवर द जनरेटिव सेल इज गोइंग टू गिव राइज टू द मेल गैमेट्स. वेजिटेटिव सेल तो बस वो बड़ी सेल है, तो वो बड़ों का काम वैसे ही ध्यान रखना होता है. तो वही वाली बात है कि वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देगी, केयर करेगी, वो चीजें हैं. इसके अलावा एग्जाइन पर एक ऑयली स्टिकी लेयर भी बनती है जिसका नाम होता है पोलन किट. क्या नाम होता है? पोलन किट. ये पोलन किट का भी काम होता है कि भाई बेसिकली जैसे अट्रैक्ट करना हो गया इंसेक्ट्स वगैरह को, या ट्रैप करना हो गया, या चिपकना हो गया वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें रहती है. तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में याद करनी है, जो 2 नंबर तक के लिए इंपॉर्टेंट है. इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है. हालांकि ये डायग्राम हम समझाने के लिए बनाते हैं, आपको पूरा डायग्राम अगर आप बोर्ड स्टूडेंट है तो फॉलो करना है जो एनसीईआरटी में गिवन. ठीक है, चलिए. तो अच्छे तरीके से पढ़िए. आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर अच्छे से तरीके से आपका हो गया होगा. ठीक है, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग लेकर आते रहेंगे. तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कर से जुड़े रहें. थैंक यू.